हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आ गया भैया जवाब जो हम वेट कर रहे थे ना। हमने वीडियो लगी थी, हम कह रहे थे अब देखना है कि चाइना के वहां से क्या न्यूज़ आती है, वो अपनी तरफ से क्या बोलते हैं। तो भाई चाइनीज फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर बीटन बाय इंडियन आर्मी। एक के बदले 6 सैनिक भेजे थे चीन ने, फिर भी खाली हाथ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखें कौन सी गुट्टी जैसे कहते हैं ना पिला रहे हैं देखते अपने हैं। चाइनीज को वहां पे चाइना में। दोस्तों, भारत और चीन की झड़प के बाद भारत के मीडिया में तो भूचाल की स्थिति बन गई है। चारों तरफ आपको भारत और चीन की खबरें ही दिखाई देंगी, लेकिन दूसरी तरफ चीन के अंदर घोर सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि चीन के लोगों को तो पता भी नहीं है कि भारत के बॉर्डर पर किस तरीके की झड़प हो गई है। दोस्तों, हाल ही में चीन का पहला रिएक्शन आया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वैंग वेनबिन ने इसके ऊपर कुछ बोला है, लेकिन उसके बोलने से पहले भारत की द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी अपनी सोर्सेज के हवाले से एक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। ये जानकारियां क्या हैं, सबसे पहले तो ये जानिए। दोस्तों, आपको पता ही है 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। आज भारत के रक्षा मंत्री आए, उन्होंने भी सारा किस्सा सुनाया और सारी बातें आपको पता लग गई। लेकिन आपको क्या पता है कि ये 9 दिसंबर को ये इंसिडेंट कब हुआ था? दोस्तों, 9 दिसंबर की सुबह 3 बजे जब अंधेरा होता है तब चीन के सैनिक 300 से 600 की संख्या में आए थे और दूसरी तरफ भारत के तरफ सिर्फ 100 सैनिक मौजूद थे और उन 100 सैनिकों ने चीन के इतने सैनिकों का मुकाबला किया। दोस्तों, चीन के पास फिर से वो कंटीली धार वाला डंडा था और भारत के पास भी अच्छे खासे हथियार मौजूद थे। बताया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ सोर्सेज बता रहे हैं कि चीन इतनी भारी फौज लेकर आया था और वो फौज लेकर कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन भारत के सैनिकों की सतर्कता को देखकर वो वापस मुड़ने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, देख लीजिए हमारे देश के सैनिक किस तरीके से आज जज्बे, जुनून और ताकत से भरे हुए हैं कि चीन और दुश्मन भी आज ये सोचता है कि भारत के सैनिकों को घेरना है तो यहां पर 1 सैनिक के बदले 6 सैनिक लाने होंगे। हमारी तरफ तो 100 सैनिक थे, लेकिन कायर चीन 600 सैनिक लेकर आया था। तो आप सोच सकते हो कि चाइना वाले कितने डरते हैं। दोस्तों, उन्हें पता है कि भारत के हाथों से अगर बचना है तो या तो कोई हथियार अच्छा हो या फिर संख्या उनकी अच्छी हो, क्योंकि अगर भारत का सैनिक अगर चीन के सैनिकों को पीट रहा होगा तो 1 सैनिक होगा तो वो तो अच्छी तरीके से पिट कर आएगा। अगर 1 के बदले 6 सैनिक होंगे तो बारी बारी से पिटाई होती रहेगी और उस सिचुएशन में हम अगर हावी होना चाहें भारत के ऊपर तो वो भी चांस बन सकता है। दोस्तों, स्ट्राइक रेट चल रही है भारत और चीन के बॉर्डर पर कि 1 के बदले 6 सैनिक लड़ेंगे चीन के। ये सिचुएशन है दोस्तों, बॉर्डर पर शर्म आनी चाहिए चाइना को कि हमारे बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करने के लिए वो 600 सैनिक लेकर आता है। असली माँ का दूध पिया है तो 100 सैनिक ले आता। अगर वाकई में ही अपने बाप का बेटा है तो 100 की जगह 50 ले आता, फिर पता लगता कि हाँ दम किस में है। लेकिन इस तरीके से नंबर के हिसाब से भारतीय सैनिकों के ऊपर दावा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक आज चीन के सैनिकों के साथ 2-2 हाथ करके उन्हें वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खैर, ये मसला अभी आगे चलेगा, लेकिन चीन की तरफ से क्या बातें आई हैं वो जानिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन आए हैं और वो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन बनी है इसके ऊपर हमारी पूरी नजर है और ये जो मामला है बॉर्डर पर सुलझा लिया गया है और ये जो क्लैशेस है अब खत्म हो गई है और सिचुएशन स्टेबल हो गई है। 2 लफ्जी स्टेटमेंट आई है चाइना की तरफ से और इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि चाइना के मीडिया को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि भारत के बॉर्डर पर क्या हो गया है। ये तो हाल है दोस्तों चाइना का। सच्चाई चाइना अपनी जनता को बताना नहीं चाहता है और आप समझ सकते हो कि हालात क्या हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों भारत और चीन की इस क्लैश के बारे में और हमारे सैनिकों के बारे में और चीन के सैनिकों के बारे में? कमेंट में बताइएगा। भाई मैं तो ये कहूंगी कि वो इसलिए इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब अब ठीक हो गया है, क्लैश के बाद बात सुलझ गई है, क्योंकि उन्हें पता है, ये रियलाइज हो गया कि इस बार अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैटर जो है बहुत सीरियस हो सकता है। इंडिया जो है वो छोड़ेगा नहीं। इस वजह से अभी तक उस टाइप की स्टेटमेंट नहीं आई है कि भाई इंडिया अंदर घुसा था या ये हमारा इलाका था। हो सकता है आ जाए, जल्दी आ जाए,
पर अभी तक जो एक्चुअली में जो ऑफिशियल्स हैं वो इस टाइप की स्टेटमेंट देने नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि इस बारी अगर कुछ इस टाइप का उल्ट पटांग बोला तो इंडिया के हाथों ये बुरे फंसेंगे और इंडिया छोड़ेगा नहीं। और जैसे बता रहे हैं कि 600 आए अंदर, और रात के सुबह के 3 बजे जहां हमारे 100 थे उनके 600। मैं पिछले वीडियो में भी यही सोच रही थी कि उनके तो 600 हैं पर हमारे कितने ये तो पता ही नहीं चला। अब इस वीडियो में पता चला कि हमारे खाली 100 थे और पूरा प्लान करके आए हुए थे, जैसे पिछली बारी भी आए थे। इस बारी भी इनकी ये प्लानिंग थी कि हमने कुछ करना है बड़ा, और उसके बाद फिर भी इनको यहाँ पे 600 आने के बावजूद इनको मुंह की खानी पड़ी और उल्टे पैर भागे। राइट, देखिए पहली बात तो थोड़े नंबर्स इंक्रीज करने चाहिए। हाँ, हमारा हर बारी कम होते हैं। हमारा एक बंदा 6 से क्यों लड़े। हाँ राइट, वो लोग तो ऐश कर रहे हैं, अच्छी बात है कि मार खा के गए हैं, बहुत अच्छा। ग्लोबल टाइम्स में जहाँ तक मैंने देखा था कल रात को मुझे कुछ नज़र नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि उनकी बजी है, क्योंकि अगर किसी की बजती है वो चुप बैठता है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनका जो भी करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसलिए चुप बैठे हुए हैं। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कहा है कि सिचुएशन ठीक हुई है, कुछ नहीं बोला, तो मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गली है। अब इंडिया में हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि हमारे सोर्सेज भी बता नहीं रहे कि एग्जैक्टली उनके क्या वेपन थे इस बार। जैसे कह रहे हैं हम फुली प्रिपेयर्ड थे, इसका मतलब क्या है, हमारे कौन से वेपन से, जिनको चोटें लगी हैं उनकी क्या सिचुएशन है, 8 लोग उनके वहाँ पे क्या हुआ, क्यों ये प्रॉब्लम शुरू हुई, किस एरिया में हुई, अभी वो डिटेल्स नहीं आए। वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आते हैं। कोई ना कोई जवान जो है काफ़ी स्मार्ट है, जो फ़ोटोज़ ले लेते हैं और बाद में शेयर करते हैं, तो वो देखेंगे क्या है। पता नहीं आर्मी अलाउ करती है, आई होप आर्मी अलाउ करती है, उसके बाद लीक होती होंगी चीज़ें कि चलो बता दो अपने देशवासियों को हमने क्या किया है। मगर हमारे नंबर्स इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ 100 वर्सेस 600 में बहुत गैप है। ये तो हमारी जवानों की बहादुरी है कि उनको तो पीछे कर उनको दिया। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं डालना चाहिए। जो है ठीक है लड़ रहा है, मगर उसको जोखिम तो है ही 6 बंदे से लड़ना, तो ऐसा क्यों हो, ऐसे ऑड्स आपके होने चाहिए 6 to 6। बिल्कुल, तब आप बुरी तरह से उनके करिए, या 6 उनको to 6 मैं कहती हूँ, उनके 6 हमारे 12। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनको पकड़ के बैठ जाओ कि अब तुम छोड़ो जा ही नहीं नहीं। सकते। ओ यस, एक जवान एक को पकड़ के हाथ में वो बांध बूंद के रस्सी टांग और पकड़ के 600 आए बस यही रुक गए, पकड़ के रखो, यही जेल में सड़ रहे हैं। इंडिया में जेलों में डालो, जेल में सड़ रहे हैं कि भाई तुम हमारे एरिया में आके जेल में सड़ रहे। हाँ, हमने किया क्यों नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि वो मतलब अभी तो क्योंकि हम 100 थे वो 600 थे, चलिए जो भी वो चले गए। अगली बार ऐसा होना चाहिए कि 600 आए, आ जाओ बेटा, सीधा जेल तुम्हारे लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ब्रिलियंट ऐड है। मैं भी वही सोच रही उसको ये फिर ये हो जाएगा जो हमारे बॉर्डर के अंदर आएगा वो जेलों में जाता जाएगा। बिल्कुल, अच्छा है, जैसे कहते हैं ना, नहीं जैसे वो होता है ना कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वैसे होगा जो हमारे बॉर्डर को पार करके आएगा वो जेलों में जाएगा। अब से ये नया स्लोगन बना दो। जेलों में तुम्हें देंगे वर्दियां बनाने के लिए, जूते सिलने के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे जवानों के लिए जो चाहिए होता है वो तुम बनाओगे। चलो मजेदार है ये, तो यही होना चाहिए। बिल्कुल, कोई प्लीज हमारी गवर्नमेंट की तरफ जो है ये हमारा मैसेज भेज दे, बहुत ही ब्रिलियंट पहले नंबर्स इंक्रीज कर लें, उसके बाद ही होगा। मजेदार बात है, बिल्कुल करना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।